इस वक्त की सबसे बड़ी इंटरनेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट जो हमारे पड़ोस में हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता हुआ तनाव अब एक बेहद खतरनाक, उलझा हुआ और नाजुक मोड़ ले चुका है। जहां कल रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 2 राज्यों पक्तिया और कुनार में भारी हवाई और ज़मीनी हमले किए हैं, और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे वो सुरक्षा खतरा है जो पिछले कुछ सोचे समझे और बड़े आतंकवादी हमले की कोशिश की गई, जिसे रेंजर्स के मुस्तैद जवानों ने अपनी जान पर खेलकर नाकाम तो कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान शहीद हो गए और सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी ये हासिल की कि उन्होंने इस हमले में शामिल एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया, जिसने पूछताछ के दौरान ये सनसनीखेज खुलासा किया कि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो सीमा पार से ही इस खास मिशन के लिए पाकिस्तान में करना नामुमकिन होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान के अंदर छिपे उन आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया जो पक्तिया और कुनार जैसे पहाड़ी इलाकों में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। और देखा जाए तो पाकिस्तान का ये स्टैंड बिल्कुल साफ और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक नज़र आता है कि आतंकवादी दुनिया में जहाँ कहीं भी हों उन्हें निशाना बनाना और उनका खात्मा करना पाकिस्तान का कानूनी, संवैधानिक और नैतिक अधिकार है। और अगर अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार वाकई ये चाहती है कि उसकी ज़मीन पर इस तरह के हवाई या ज़मीनी हमले ना हो, तो काबुल में बैठे शासकों को ये बात अच्छी तरह समझनी होगी कि उन्हें अपनी ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान या किसी भी दूसरे पड़ोसी देश के खिलाफ हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान से काम करने वाले प्रतिबंधित संगठन और आतंकवादी तत्व सीमा पार हमले करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान चुपचाप बैठकर तमाशा दा सकती है। घातक और विनाशकारी है, और दुनिया के सैन्य एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी पूरी सैन्य ताकत या बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर दिया तो वो अफगानिस्तान को 50 साल पीछे धकेलने की ताकत रखता है। इसलिए अफगानिस्तान को तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ खास आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और सीमित हवाई हमले किए हैं और किसी बड़े मिसाइल हमले का रास्ता नहीं चुना, वरना इसके नतीजे पूरे इलाके और खुद अफगानिस्तान के वजूद के लिए बेहद डरावने हो सकते थे, क्योंकि सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता और न ही उसे किसी पारंपरिक या गैर पारंपरिक जंग में हरा सकता है। इसलिए काबुल को समझदारी से काम लेना चाहिए और अपनी ज़मीन को आतंकवाद की नर्सरी बनने से रोकना चाहिए, ताकि इलाके में और ज़्यादा खून खराबे को टाला जा सके। और अगर हम इस पूरे हालात का बारीकी से जायज़ा लें तो ये बात साफ़ हो जाती है कि जब किसी देश के सरकारी संस्थानों पर इस तरह के हमले होते हैं तो बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं और सैन्य कदम ही इकलौता रास्ता बचता है, क्योंकि कराची का रेंजर्स हेडक्वार्टर कोई मामूली सैन्य ठिकाना नहीं है, बल्कि यह इस आर्थिक केंद्र की शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का एक मुख्य, साफ और सीधा संदेश था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और पाकिस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह देखा गया है कि जब कोई देश सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का लगातार शिकार होता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही हमले करने यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का सहारा लेता है। और पाकिस्तान ने भी पक्तिया और कुनार में यही रणनीति अपनाई है, जहां खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने और ट्रेनिंग सेंटर मौजूद थे जो लंबे समय से पाक अफगान सीमा पर अशांति फैलाने और आम नागरिकों को निशाना बनाने में लगे थे। और अब जबकि एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा जा चुका है और उसने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि वो अफगान ज़मीन से ट्रेनिंग लेकर आया था, तो अब काबुल के शासकों के पास इस बात को झुठलाने का कोई मौका नहीं बचता, बल्कि अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उनकी ज़मीन पड़ोसी देशों को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि वो दुनिया से बार बार ये लिखित और ज़ुबानी वादे कर चुके हैं कि वो किसी भी आतंकवादी गुट को अपनी मिट्टी दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन सेना, पेशेवर वायुसेना, आधुनिक JF-17 और F-16 विमान और शाहीन व गौरी जैसे आधुनिक बैलिस्टिक हथियारों का भंडार मौजूद है, जबकि अफगानिस्तान इस समय भारी आर्थिक संकट, वैश्विक अलगाव, अंदरूनी कला और किसी भी तरह के आधुनिक रक्षा या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की कमी का सामना कर रहा है। और अगर ये तनाव बढ़कर एक बाकायदा पारंपरिक जंग का रूप लेता है तो अफगानिस्तान का आर्थिक और रक्षा ढांचा पूरी तरह तबाह हो जाएगा, क्योंकि
आधुनिक जंगें सिर्फ जज्बों या पुराने गुरिल्ला तरीकों से नहीं, बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, हवाई बढ़त और मजबूत लॉजिस्टिक्स से जीती जाती हैं, जो इस समय पूरी तरह से पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और इसीलिए एक एक्सपर्ट के तौर पर मेरा ये मानना है कि अफ़गानिस्तान को इस बात पर राहत महसूस करनी चाहिए और शुक्र मनाना चाहिए कि पाकिस्तान ने अभी तक अपने रणनीतिक सैन्य हथियारों या भारी तोपों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस तक खुद को सीमित रखा है, जो कि उनकी तरफ से एक बड़े संयम का सबूत है, वरना स्थिति इससे कहीं ज़्यादा गंभीर और बेकाबू हो सकती थी। और अब गेंद पूरी तरह से अफ़गानिस्तान के पाले में है कि वो पड़ोसी देशों के साथ शांति से मिलकर रहने का रास्ता चुनता है या फिर जिद दिखाते हुए पूरी तबाही का रास्ता चुनता है, जिसका अंजाम उनके अपने लोगों और देश के लिए बेहद खतरनाक और दूरगामी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी सुरक्षा पर कोई समझौता करने के मूड में दिखाई नहीं देता और आने वाले दिन इस इलाके की राजनीति और सुरक्षा के लिए बेहद अहम साबित होंगे। इंटरनेशनल मामलों को अगर आप करीब से देखें तो एक कड़वी सच्चाई ये साफ नज़र आती है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो अपनी मॉडर्न मिलिट्री पावर और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से अफ़गानिस्तान को मिनटों में तबाह कर सकता है, लेकिन वो एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते और इंसानी हमदर्दी की वजह से ऐसा कड़ा कदम उठाना नहीं चाहता। जबकि अफ़गानिस्तान इस मुगालते में बिल्कुल न रहे कि जो चालें उसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर के खिलाफ चली वो यहाँ भी कामयाब होंगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान अमेरिका को तो अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर और उलझी हुई राजनीति से उल्लू, उसकी इंटेलिजेंस बेहद मजबूत है और वो अफ़गान सरजमी की हर एक कमज़ोरी और चाल को बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए काबुल के हुक्मरानों को इस ज़मीनी हकीकत को मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान लेना उनके अपने वजूद के लिए बेहद आत्मघाती साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर हमला किया, 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है वहां पर और काफी बड़ा अटैक है ये। और अफगानिस्तान बॉर्डर के पास ये मिलिट्री कार्रवाई है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ये कई जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये उसके जवाब में किया गया है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी कहना है कि जमीनी और हवाई हमले किए गए इसमें, और ख़ास तौर से इसमें करीब करीब 35 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अब ये जो तनाव चल रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा है और इसे कोई छोटा तनाव नहीं समझा जाएगा। तो एक किस्म से कहा जाए तो ये अपने आप में थोड़ी सी दिल दहलाने वाली घटना है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें बताया गया कि करीब करीब 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 35 से अधिक लोग इसमें मारे गए हैं और बेहद एक गंभीर और सीरियस और एक बड़े वॉयलेंट मोड पर ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट पहुंच गया है। जिस जगह अटैक किए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और आर्मी ने भी, पक्तिका और कुनार ये प्रोविंस है जहां पर अटैक किए गए, और ये 28 और 29 जून की जो रात थी ये उसमें इसको अंजाम दिया गया है। और इसमें ज़मीनी कुछ अभियान था और हवाई हमले भी थे, और ये पहले बताया गया था कि 29 टेररिस्ट को मारा गया है, लेकिन तालिबान सरकार ने इन दावों को खारिज किया और कहा कि आम रिहायशी इलाकों, लेडीज और बच्चों को निशाना बनाया गया है और एक के बाद एक हमला किया गया। अब ये दरअसल क्या है ना कि दोनों देशों के बीच में जो एक जंग की जो सिचुएशन बनी हुई है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ और ज़्यादा सीरियस होती हुई नजर आ रही है।